पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, परम वीतराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व का सुख स्वरूप आनंद स्वरूप वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। हेलो दीदी, आप उसी नंबर पे लगा लो जिस पे आप लगाते हो। अब हो गया हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है। उस खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ वह मैं हूँ। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ।
भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में बाहरी पर पदार्थों का तो प्रवेश होता ही नहीं है। अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम, परलक्ष्य ज्ञान का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मेरा ये भगवान आत्मा सदा का ज्ञानामरणादि 8 कर्म, शरीरादिक 9 कर्म, मोरादेश, भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व है, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान मैं। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिए। आज का बोल है 638 नंबर। 638 नंबर का बोल है। पेज नंबर आपका 146वें नंबर के पेज पर यह चर्चा है। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यहाँ एक श्रोता का एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, वहाँ से चालू होता है। उसका जवाब पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया है। कहते हैं आत्मा की प्रतीति नहीं हुई हो तब तक भव भ्रमण नहीं मिटेगा। समझ में आया? क्या क्या शब्द उपयोग किया है? प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव किया है।
आत्मा की प्रतीति नहीं हुई हो तब तक भव भ्रमण नहीं मिटेगा। ऐसा एक प्रश्न किया है। पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं, प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो परंतु अकुलाना नहीं। जैसे स्वयं की रुचि स्वान्मुक्ता की लगन हुई उसे परोन्मुक्ता छूटती जाती है। मैंने भैया बहुत सुंदर गुरुदेव श्री ने जवाब दिया है। इस मार्ग पर है भाई साहब, थोड़ा धीरज रखिए, शांति से आइए। ये मार्ग हमारा अपरिचित मार्ग है। कभी हमने अपने भगवान आत्मा की बातें ध्यान से रुचि से सुनी नहीं है। इसीलिए ग्रंथ का सहारा लेते हुए, ज्ञानियों के समागम का लाभ उठाते हुए अपने आत्मा की चर्चा को ध्यान से सुनना। जल्दबाजी का काम नहीं है भाई साहब, समझ गए यार। अंदर में साहस की जरूरत है, अंदर में है भाई साहब धैर्य वीरता की जरूरत है। अकुलाने वाला मार्ग नहीं है। जल्दी फटाफट 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 हो, समझ गए नहीं यार भैया। ये तो सब संसार में चलता है, फटाफट फटाफट, समझ में आया। उसमें दुख की पर्याय के अलावा कुछ नहीं मिलता, समझ में आया। यहाँ तो शांति का मार्ग है। अपना आत्मा स्वयं सुख शांति स्वरूप है, उसके पास जाना है तो हड़बड़ा करके नहीं जाया जाएगा, समझ में आया भैया। तो यहाँ जो भाई का प्रश्न आया है उसका पूज्य गुरुदेव श्री ने उत्तर भी दिया, उसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं। आत्मा की प्रतीति नहीं हुई हो तब तक भव भ्रमण नहीं मिटेगा, ऐसा प्रश्न किया। बात तो सही है, बात 100% सत्य है। जब तक हमारी पर्याय हमारे आत्मा का आश्रय नहीं लेती है, अवलंबन नहीं लेती है, आश्रय नहीं लेती है, तब तक हमारे भव भ्रमण का अंत नहीं आ सकता। ये 100% सत्य बात है। क्या जब तक हमारी पर्याय का मुख अपने द्रव्य के सन्मुख नहीं होता है, तब तक हमारे इस संसार चक्र जो है ना, 4 गति 84 लाख योनियों का बिल्कुल भी नहीं मिटेगा। ये 100% सत्य है, समझ में आया। ऐसी बात सुनकर हड़बड़ाने की बात नहीं है, समझ में आ गया। शांति से अपनी आत्मा की बातें सुनना, उसको समझना कि आचार्य भगवंतों ने जो ग्रंथों के अंदर भगवान आत्मा का जो स्वरूप बताया है, जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है, वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है, वह शुद्धात्मा है। और हम और आप शुद्धात्मा ही हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले ही हैं, समझ में आएगा। देखो अनादिकाल से हमारी पर्याय में काम भोग बंधन की कथा अनादिकाल से सुनी है, परिचय में भी आई है, उसकी प्रीति भी है में, और आचरित भी करते हैं। क्या किया है अनादिकाल से भाई साहब हमने यही किया। हमारा आत्मा कैसी जगह रहा, किनके बारे में सोचता रहा। तो चौथे नंबर की गाथा में आचार्य कुंकुन देव हमें समझाते हैं कि यह आत्मा अनादिकाल से है, काम भोग बंधन की कथा में उसने अपना ज्ञान को लगाया, और उसका फल तो पर्याय में दुख है, और 4 गति 84 लाख योनियां हैं, समझ आ गया। कभी अपने आत्मा को है भाई साहब परद्रव से भिन्न और अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित जो वस्तु तीनों काल विद्यमान है, उसमें इसने कभी अपने मन को लगाया नहीं है, उसकी चर्चा भी नहीं सुनी है, समझ। और चर्चा करने वालों का कभी समागम भी नहीं किया, और समागम भी किया तो ऊपर ऊपर से किया भाई साहब, समझ में आया। तो उसका फल क्या आने वाला है, ऊपर ऊपर से है भाई साहब। इसीलिए कहते हैं
कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात इसने ना तो कभी सुनी है, ना कभी परिचय में आई है, और जो परिचय कराने वाले हैं उनकी संगति नहीं की है। इसीलिए इसके लिए आत्मा दुर्लभ हो रहा है। क्या हो रहा है? आत्मा की प्राप्ति करना पर्याय में इसके लिए दुर्लभ हो रहा है। अभी क्या करना? अब उल्टा कर देना। क्या भाई साहब? अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है, अरे निर्मल पर्याय से भी जहाँ भिन्नता बताई जा रही है, ऐसे ज्ञायक परमात्मा के स्वरूप को समझने में अपना उपयोग लगाना। दुनिया की सारी बातें एक तरफ कर देना, पर जहाँ अपने भगवान आत्मा की बात आती हो कि अपना भगवान आत्मा जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समझ सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, ऐसा ही भगवान आत्मा हमारे पास में भी है। हमें भी उसका टेस्ट लेना चाहिए। क्या कहा? समझ में आया भैया? इतना तो आपको विश्वास हो चुका होगा ना कि सिद्ध भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। वे भी जानने देखने वाले पदार्थ हैं और मैं भी जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में हैं, उतनी की उतनी शक्तियाँ हमारे आपके सबके पास में हैं। समझ में आया भैया? हमारा मन, हमारा उपयोग ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का भाई साहब लाभ लेने में क्यों चूकता है? समय आ भैया, जिसके बल पर सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं। कैसे हैं? जिसके बल पर अरिहंत परमात्मा अनंत सुखी हैं, और जिसके बल पर मुनराज ने ग्रस्त अवस्था छोड़ दी है। क्या कर दिया है? वो रखा है तुम्हारी धर्मशाला, तुम संभालो। समझ में आ गया भैया? तीर्थंकर भी अपनी धर्मशाला को ऐसा तुम संभालो, हम तो चले। क्योंकि यहाँ वस्तु स्वरूप में एक द्रव दूसरे द्रव का करने धरने वाला नहीं है। अरे एक पर्याय को भी इधर का उधर कोई करने वाला मेरे को दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ये धर्मशाला तुम अपनी संभालो, हम तो चले भाई साहब। कहाँ चले? मुनि पद धारण कर लेते हैं और निरंतर अपनी आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा उनकी पर्याय में वीर उछलता है। समझ गए आप? हमारी पर्यायों में भी अपने आत्मा के प्रति इतना वीर अंदर उछलता हो कि प्रभु जिसके आश्रय से आप अनंत सुखी हो, वैसा ही का वैसा द्रव्य हमारे पास में भी है, तो हम इससे वंचित क्यों? सही बात। क्या भाई साहब? होड़ करना है तो सिद्ध परमात्मा से करना, होड़ करना है तो अरिहंत परमात्मा से करना। समझ में आया भैया? हम तो कहाँ होड़ करते हैं भाई साहब? इसके पास में इतने करोड़ रुपए कैसे हो गए हैं भाई साहब? अरे मूर्खो, रुपया नाम की कोई वस्तु नहीं है जगत में। वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया? पहले अपन 1000 रुपए के पीछे मरे जाते थे, अब 2000 के पीछे मरे जाते हो। क्या भाई साहब? एक दूसरा बेरूपिया आ गया आपके सामने। पहले 24 घंटे 1000 रुपयों के पीछे दौड़ लगाया करते थे, अब 2-2 हजार रुपए के पीछे दौड़ लगाते हो। जब वह नोट जब चूरन की दुकान पे मिलता था, तब उसे आप जो है सड़क पर फेंक देते थे। क्या करते थे? जब मैं छोटा था ना, तो लाल लाल नोट मिलते थे चूरन के। समझ में आया भैया? और उस नोट को जो है सड़क पर डाल देते थे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो कोई कागज के समान था। कोई काम कर भाई साहब ऐसे ही भाई साहब यही संसार में चल रहा है। समझ में आया? कब मोदी साहब ने आदेश कर दिया भाई साहब 2000 के नोट जो है ना, वे तुम्हारे जो है सब बेकार, तुम्हारे कोई काम के नहीं है, और जिनके पास पाए जाएंगे उन्हें जेल में और भेजा जाएगा। क्या करोगे? फेंक दोगे। यहाँ अरिहंत परमात्मा कहते हैं जो नोट तुम्हें दिखाई देता है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। तुम चेतने सब भगवान आत्मा हो, ध्रुव चट्टान हो भाई। यहाँ कहते हैं आत्मा की प्रतीति नहीं हो तब तक भव ब्रह्मंड नहीं मिटेगा, बिल्कुल नहीं मिटेगा।
समझ में आया भाई साहब? जब तक हमारे में आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, जब तक हमें अपनी आत्मा की ऐसी प्रतीति नहीं होती है, तब तक नियम से समझ लेना हमारा भाव भ्रमण मिटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चाहे जितना भी शास्त्र अध्ययन कर लो, चाहे जितना भी धर्म के नाम पर कितनी भी धार्मिक क्रियाएं कर लो, लेकिन अगर हमारी पर्याय अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा का स्पर्श नहीं करती है, अवलंबन नहीं लेती है, आश्रय नहीं लेती है, तो बिल्कुल भी हमारा संसार चक्र रुकने वाला नहीं है। समझ में आ गया? ये 100% सत्य बात है। समझ गया भाई साहब? आखिर आप सोचिए तो कि हमारे आत्मा ने अनादिकाल से हो गए नहीं भाई साहब? कोई आप 40, 50, 60, 70 साल वाले हो क्या? कब से हो? अनादि से है। कितने 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 साल हो गए भाई साहब अनादि को? अनंत काल हो गए हैं, जिसके समय को बताया जाना संभव नहीं है। ऐसा अनंत काल तो हमने निकाल दिया, तो कहाँ निकाला होगा? कभी हमको पता है क्या? तो सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं कि तूने अनंत बार मुनि पद धारण किया है। जैसा ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, वैसे हमने अनंत बार मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। और ग्रेवक जाने वाला कौन सा जीव होता है? 9वें ग्रेवक जाने वाला जीव कैसा होता है? कैसे उसके परिणाम होते होंगे? समझ में आ भैया? मुनि होता है, द्रवलिंगी मुनि होता है, भावलिंगी भी जाते हैं। समझ गया? मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी भी जाता है, पर कौन सा जाता है? जिसने आगम के अनुसार अपने 28 मूल गुण का पालन किया है, उसमें भी कोई बेईमानी नहीं की है। समझ में आया? और उसमें अगर कोई मिलावट कर दी 28 मूल गुणों में, तो भाई साहब निगुत चला जाता है। क्या कहा? समझ में आया? ऐसी बात है। देखो है, उसने एक अर्थ का अनर्थ कर दिया कि नहीं कर दिया? अज शब्द का है, अज शब्द का अर्थ का क्या कर दिया था? बकरा। है, क्या अर्थ किया था? बकरा, चावल की जगह बकरा किया था। कहाँ गया था? बोलिए। आप तो बहुत वर्तमान योग पढ़ते हो ना भाई साहब? कहाँ गया था? नरक में चला गया भाई साहब। हम ऐसे ही अगर जो है हमारी क्रियाओं में भी मुख्य रूप से तो मुनि की बात है। क्या कहा? पंच परमेष्टि हमारे मुनि उसमें आते हैं, नमोकार मंत्र में आते हैं। श्रावक को मुनि में नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा। हमारे आदर्श और पूजने योग्य हैं तो कोई पंच परमेष्टि है, श्रावक कोई पूजने योग्य नहीं होता है। आगे बात समझ में है? इसीलिए मुनि अगर कोई गलती करता है 28 मूल के अलावा अगर वह उसमें कमजोरी करता है, तो उसकी भविष्य अच्छा नहीं होता है भाई साहब। वो 9वें गिरवेक तो जा ही नहीं सकता है। तो 9वें गिरवेक जाने वाला वह जीव है जिसकी पर्याय में अभी सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा आगम के अनुसार स्वभाव की परिणति जिसके अंदर रहा करती है, वहां तक गया है। तो अनंत काल में हमने और आपने क्या नहीं किया? बोलो धर्म के नाम पर। अगर आत्मा की प्रतीति के बिना अगर भव भ्रमण अगर खत्म हो जाता तो हो जाता ना प्रभु। लो बेटे मन लगा लेना। क्या कहते हैं? अगर आत्मा की प्रतीति के बिना अगर हमारा भव भ्रमण अगर खत्म होता हो तो हो जाता ना। आखिर हमने क्या नहीं किया बताइए धर्म के नाम पर? केवल सच्ची है भाई साहब। अपने आत्म आप अपने आप को वर्तमान वत ना देखें, अपने आप को अनादि वाला देखें। क्या देखें भाई साहब? आप अनादि के होना, ये संयोग शरीर का तो अभी मिला है ना प्रभु। हैं? इससे पहले कोई दूसरा संयोग था, उससे पहले कोई तीसरा संयोग था, ऐसे अनंत संयोग शरीर के मिले। पर तुम तो बोई के बोई थे ना, जानने देखने वाले। समझ में आया भैया? कहाँ से आ रहे हो भाई साहब?
और कहाँ जाना है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं भाई साहब, ऐसा मैं गायक प्रभु परमात्मा, सिद्धों की सामर्थ्य वाला, दे देवल में विराजमान चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ मैं। समझ। तो अनादि काल से हमने धर्म के नाम पर बहुत शास्त्र का अध्ययन भी किया है, बहुत सारी जड़ की क्रिया भी की, और इतनी बढ़िया की कि 9वें गिरवक तक भी गए, और फिर लौट के कहाँ आए, बोलो कहाँ आए है भाई साहब, कहाँ गए। कोई संसार चक्र हमारा कम हुआ क्या, चालू रहा। बोलिएगा। तो ये जो वाक्य यहाँ बताया जा रहा है कि आत्मा की प्रतीति नहीं हुई तब तक भव भ्रमण नहीं मिटेगा, बिल्कुल नहीं मिटेगा। क्या कहा, प्रश्न किया है किसी ने, प्रश्न किया, उसका जवाब तो सीधा यही है। क्या है, समझ में आ गया भैया, उसका सीधा जवाब तो यही है, बिल्कुल नहीं मिटेगा। जब तक हमारी आत्मा की पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा से मिलान नहीं करती है, आश्रय नहीं लेती है, तब तक धर्म के नाम पर कितना भी आप आडंबर इकट्ठा कर लो, बिल्कुल भी भव भ्रमण मिटने वाला नहीं है। समझ में आया भैया। अब गुरुदेव श्री की सुन लो भाई साहब, समझ में आया। गुरुदेव श्री कहते हैं बात 100% यही है, पर तुम आकुलता मत करना, ये तुम्हारी पर्याय की कमाई है। क्या कहा, समझ में आया। पर्याय में हमारी कमाई होती है। द्रव्य तो भाई साहब अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य समाजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। समझ में आया। मेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ आया। जो पर्याय उस पर रीन जाती है वह उसकी वास्तविक कमाई कहलाती है। क्या कहा, जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पर रीचती है, समझ में आया, वह निर्मल पर्याय, वह अतीन्द्रिय वाली पर्याय, वह हमारी वास्तविक कमाई है। समझ में आया भैया। अब गुरुदेव श्री जो उत्तर देते हैं उसको सुनो आप। कहते हैं प्रतीति अभी भले ही ना हो, ना हुई हो, परंतु अकुलाना नहीं, पहले तो निर्णय ऐसा ही करो। कैसा करो कि जब तक हमारी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव से नहीं मिलती है, उसका आश्रय नहीं लेती है, अपने आप को आत्मा नहीं जानती है, तब तक हमारे संसार का भ्रमण मिटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भैया। पहले तो पक्का निर्णय ऐसा ही करके जाना। सही बात है, सुनना। और फिर जिस मार्ग पे आप चल रहे हो उस मार्ग पर आकुलता रूप को कोई स्थान नहीं है। क्या कहा, हम बोलो पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उपदेश देते हैं, सुनते हैं, तो हमारे परिणामों में बदलाव आना चाहिए अथवा नहीं आना चाहिए। मेरा आपसे प्रश्न है। आप 2-2 घंटे भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, और घर आके खूब कसाय करते हो, यही भगवान की पूजा का मतलब है क्या? क्या कहा मैंने? नहीं। घर में आप लोगों को सताओ, परेशान करो, ये भगवान की पूजा का अर्थ होता है क्या? नहीं। बताइए आप, मुझे आप जवाब दीजिए। आप नहीं। नहीं होता है ना। अरे जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उनसे अच्छे हमारे परिणाम होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या कहा, आप 2-2, 3-3 घंटे स्वाध्याय करते हो, एक व्यक्ति है बिल्कुल स्वाध्याय नहीं करता है, तो भी बिल्कुल गाय जैसा रहता है, बिल्कुल सरल रहता है। समझ में आ गया? आगे बात समझ में?
हम धर्म के नाम पे इतना काम करते हैं और फिर भी हमारे परिणामों में आकुलता क्यों? कभी प्रश्न किया अपने आप से? हैं भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म के नाम पे हम कुछ और दिखाना चाहते हैं? क्या भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब, प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो, लेकिन तुमने मार्ग बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है। जहां पर अपने द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा होती है वहां हमें अपने उपयोग को जोड़ के रखना चाहिए। अन्य जगह जोड़ोगे तो आप उस मार्ग से बहुत दूर चले जाएंगे। क्या चले जाओगे भाई साहब? जहां अपने आत्मा का परिचय कराया जा रहा है कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न है। समझ में आया? सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जहां ऐसी चर्चाएं चलती हों वहां बिल्कुल आप जुड़ जाइए। क्या कहेगा? वहां आपके वास्तविक आत्मा का परिचय कराया जा रहा है, वहां आपका परिचय कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? सही बात। समझ में आया भैया? धर्म के नाम पे दुकानें बहुत खुली पड़ी हुई हैं। व्यक्ति जैसे कैसे तो अपनी इस सांसारिक जीवन में भाई साहब आधा घंटा 1 घंटा धर्म के लिए निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और वहां भी धर्म सभा में आया तो भाई साहब मंदिर बनवा देना, दान दे देना, क्या करना? भगवान की भक्ति करना, पूजा करना। अरे उसका जिंदगी का अमूल्य समय गलत दिशा की तरफ चला गया। क्या कहा? जहां अपने चेतने से भगवान आत्मा की बातें चलती हो, समझ गया? जहां अपने द्रव्य की, गुण की, पर्याय की है एक एक बातें इतनी सुंदर तरीके से समझाई जा रही हो, वहां पर अपने उपयोग को लगा लेना। किसी व्यक्ति विशेष के आश्रय मत लेना। समझ में आया? कि साहब इनका सुने कि उनका सुने कि इनका सुने। जहां पर ये द्रव्य गुण पर्याय की खास बातें चल रही हो, जहां अपने आत्मा की महिमा बताई जा रही हो, समझ लेना चाहिए वहां पे अपना कीमती समय लगाना। वह वास्तविक चर्चा हमारी तुम्हारी सबकी होगी। समझना है भैया? तो कहते हैं कि आत्मा प्रतीति भले ही नहीं हुई हो। क्या? अब प्रतीति भले ही नहीं हुई, लेकिन हमने मार्ग तो सस्ता सही पकड़ लिया है ना। हम भले ही जो है बम्बई भाई साहब 2 दिन बाद 4 दिन बाद पैदल जा रहे हैं। हमारे कई साथी थे कोरोना वायरस में, कितने किलोमीटर तक चले, तो वो अपने घर पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? भले ही 15 दिन में पहुंचे, 20 दिन में पहुंचे, पर उनकी दिशा तो सही थी ना। है? पैदल पैदल चले हैं, लेकिन अपने गंतव्य पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? है? हम चले ही नहीं तो पहले से ही भाई साहब अरे हम तो नहीं चल पाएंगे। अरे कैसी बातें करते हो? जहां महिला अपने बच्चे को लेके पैदल चल सकती है क्या कहा? और तुम सिंगल होकर ही नहीं चल पा रहे, गजब करते हो। जहां बच्ची 15-16 साल की बच्ची अपने पिता को बैठा कर साइकिल पे चलेगा या लेके जा सकती है विकलांग पिता को, 7 दिन में अपने गंतव्य पे पहुंच जाती है। तुम इतनी सी हल्की हल्की बातों में अपना साहस तोड़ देते हो। समझ आप? तुम्हारे अंदर साहस की कोई कमी नहीं है। तुम्हारा साहस तो जो है ना भाई साहब वह ऊंचाई से भी ऊंचा है। क्या है? समझ गए आप? उसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंचा कौन है? पहाड़, चट्टान कौन सी है? एवरेस्ट की। समझ में आया भैया? उसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर बताई जाती है। देख लेना जो भी कैलकुलेशन हो। कितनी ऊंचाई से भी ऊंचाई तुम्हारे पर्याय के सांस के अंदर होना चाहिए। तब एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करना। तो इतना ऊंचा एवरेस्ट हम तो नहीं चढ़ पाए, तो बैठ जा चुपचाप शांति से। समझ आया? जो एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ऊंचाई जिसके अंदर पर्याय में रहा करती है। समझ आया भैया? ऐसे ही जैसे अपना उपचार यहाँ करना है जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ, समझ आया? अनादिकाल का केस जो है हमारा बिगड़ा हुआ केस था, जो हमने स्वयं अपने अज्ञानता से बिगाड़ रखा था।
है, अंदर में पर्याय का साहस इतना गजब का होना चाहिए, समझ आए, गगन चुंबी होना चाहिए। क्या ऐसा पर्याय में उछाला मानता हो वह जीव अब बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता आती हो, अंदर में परिणामों में कितना भी कह समय है, कितना भी कह समय रागादिक परिणतियां आती हो, उन सबको छेदता भेदता हुआ अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाता है। समझ, इतना हमारा अंदर में साहस हो, है, हमारी श्रद्धा भी इतनी वज्र की चट्टान के समान हो। कैसी हो? स्वभाव तो हमारा है ही वज्र की चट्टान के समान, पर हमारी पर्याय का श्रद्धा भी ऐसी चट्टान हो, मजबूत चट्टान हो, जिसे कोई हिला नहीं सकता है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूंगा, मैं मनुष्य कभी हुआ नहीं हूँ, हो सकता नहीं हूँ, ऐसी श्रद्धा की चट्टान हमारे पास में हो पर्याय में, तब उस जीव को वह आत्मा क्यों नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। समझ में आया भैया? हौसले बुलंद हो तो कार्य कैसे नहीं। कहते हैं प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो, परंतु आकुलाना नहीं। आप मार्ग तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है? वह बंबई से चलने वाला पैदल व्यक्ति अकुलाता है क्या? उसे मालूम है अभी मुझे जो है बहुत चलना है, अभी 1300 किलोमीटर चलना है, समझना है, शांति से बैठता है, अकुलाने का काम नहीं करता और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव भी कभी भी पर्याय में अकुलाने का काम नहीं करते हैं। पर्याय आएंगे पर वह उनको सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा आकुलता रूप परिणामों को हीन कर देगा। क्या कर देगा भाई साहब? ऐसी व्यवस्था है पर्याय में, समझ आया भैया? इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा की प्रतीति नहीं हुई हो तब तक भाव भ्रमण नहीं मिटेगा। ये तो प्रश्न था। प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो परंतु अकुलाना नहीं, परिणामों में आकुलता नहीं। हम तो साहब इतना धर्म पढ़ते हैं, इतना शास्त्र को पढ़ते हैं, तो हमें अपनी आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ भैया? क्या कहा? दुखी हो जाओ, मार्ग से च्युत हो जाओ, ऐसी बात नहीं है। हम तो इतने दिन हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, हमारे पर्याय में ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों पाप के परिणाम आ जाते हैं? ज्ञानी का चिंता मत करो, या तो तुम्हें अपनी भूमिका का ज्ञान नहीं है, समझ गए? अपनी भूमिका का ज्ञान करो और फिर वे परिणाम आते हैं तो ज्ञानी जानता है इस भूमिका में इस प्रकार के परिणाम आते हैं और वे चले जाते हैं, पर हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। समझ में आया भैया? इस सम्यक वेद ज्ञान में अगर आपने अपने उपयोग को लगा लिया तो इस भव संसार की है जो जन्म मरण की जो श्रृंखला थी वह टूट जाती है। समझ गए नहीं आप? ये सम्यक दर्शन होने से पहले की बात है। सम्यक दर्शन हो जाता है उसकी तो बात छोड़ दो, आगे बात समझ में है? सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सत्व मिथ्यात अवस्था की बात करता हूँ। सम्यक दृष्टि जीव की मिथ्यात अवस्था की बात करता हूँ, यानी सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करता हूँ। वह सत्व भय रहित होता है, तो मिथ्यात अवस्था में होता है सत्व भय रहित, कि सम्यक दर्शन होने पर सत्व भय रहित होता है। मिथ्यात अवस्था में होता है तब तो अरे सम्यक बोलो। होता है। सम्यक दर्शन होने पर तो सील लगती है बहन जी, पहले सत्व भय रहित होता है। समझ में आया? मिथ्यात अवस्था में ही वह अपने आत्मा को स्वरूप समझकर, है भाई साहब अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, अरे सत्व भय तो बाद में पहले ही हो गया। सील लगेगी। अगर भय रहित भय वाली पर्याय होगी तो क्या वह आत्मा में जा सकता है क्या? पहले से ही उसका कण कण पर्याय पर्याय बोलने लगती है मिथ्यात अवस्था में। समझ में आया? मेरा दुनिया में कोई बिगाड़ कोई कर नहीं सकता है। समझ में आया भैया? बताओ उनको ये अभी विश्वास होने लगा कि क्या दुनिया में कोई हमारा मैं अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। मेरे आत्मा के अंदर परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, मेरे आत्मा के अंदर रागादिक परिणतियां प्रवेश नहीं करती हैं, मेरे आत्मा के अंदर निर्मल पर्यायों का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, ऐसा नियत परमात्मा ने हमें समझाया। ये मिथ्या अवस्था में उसको इस प्रकार का परिणाम होने लगता है।
सही बात। सम्यक दर्शन तो होने के बाद तो उस पर सील लग जाती है। समझ में आया भैया? सील लग जाती ऐसे ही हमारी पर्याय इतनी उछाला लेती हो, गगन चुंबी हो, श्रद्धा हमारी जो है वज्र की चट्टान की समान मजबूत हो। समझ में आया? तब उस जीव को अपना आत्मा प्राप्त होता ही होता है, नहीं होने की तो बात ही नहीं है। तो गुरुदेव हमें समझाते हैं, कहते हैं प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो, क्या कि जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है कि तेरा भगवान आत्मा पर द्रव प्रभाव और पर्याय से पार है, ऐसी भले ही हमारे ज्ञान की पर्याय में परिमल रूप से ना भी हो पाया हो, तब भी पर्याय में अकुलाना नहीं। सही बात है। इतना धर्म करते हैं, मुझे 40 साल हो गए हैं भाई साहब, मुझे धर्म ही, मुझे अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुआ। ऐसे आकुलता रूप परिणाम ना करना, अंदर में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जला के रखना। समझ में आया भैया? ये गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया, उनको दिया है जो इस मार्ग पे लगे हुए हैं। इनको दिया है जो इस मार्ग पे लगे हुए हैं, जो स्वाध्याय करते हैं। समझ में आया भैया? जो भगवान की पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सब करते हैं धर्म के नाम पर, हैं? उन्हें समझाते हैं अकुलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने आकुलता रूप परिणाम अपनी आत्मा में कर लिए तो भाई साहब कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्मों को ज्ञान नहीं है, कर्मों को तो इतना ज्ञान है, जो आत्मा दुखी हो रही है उसके साथ हमें अपने कर्मों का संबंध बना के रखना है। जो पर्याय में आनंद रूप परिणमन करता है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय द्वारा, अथवा जो अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ ले जा रहा है, उसकी पर्याय में कभी भी आकुलता रूप परिणाम होने नहीं देता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आत्मा की तरफ बढ़ने पर एक उत्कृष्ट जाति का पुण्य का बंध होता है। आत्मा तो मिलती है, लेकिन साथ में पुण्य के परमाणु भी इतने उत्कृष्ट जाति के प्राप्त होते हैं जो अत्यंत भगवान की भक्ति करने से नहीं होते हैं। क्या कहा? दोबारा बोलता हूँ, समझ में आया भैया? मंदिर में खड़े हो, भगवान की बढ़िया भक्ति कर रहे हो, उससे ज्यादा पुण्य के अच्छे परमाणु आपकी पर्याय अपने अंतरोन्मुखी होती हुई गाय प्रभु परमात्मा के पास जा रही है, लेकिन अभी आत्मा की प्रतीति नहीं हुई है। उस पर्याय में भी वो उत्कृष्ट जाति के पुण्य का बंध होता है। दोनों चीजें मिलती हैं। आम के आम गुठलियों के धाम। क्या कहते हैं भैया? भगवान आत्मा तो कोई चीज बेकार नहीं जाती है। आसमार्थियों के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। समझ में आया भैया? जो अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी करते हैं उनके दोनों हाथ में लड्डू हुआ करते हैं। उत्कृष्ट जाति के पुण्य के परमाणु तो बनते ही बनते हैं, और साथ में उसकी आत्मा की प्राप्ति भी हो जाती है, क्योंकि उसकी पर्याय में आकल्पता रूप परिणामों को अवकाश नहीं हुआ करता। ये गुरुदेव श्री हमें समझाते। क्या समझे भैया? कितना भी हमारे ऊपर संकट आ जाए, समझ में आया, लेकिन हमारे परिणाम कभी भी आकुलता रूप परिणाम ना करें, ऐसा विवेक ज्ञानियों को हुआ करता है। क्या कहा भाई साहब? तो कहते हैं प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो, परंतु अकुलाना नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हो। अब वो बंबई से छोड़ने वाला व्यक्ति क्या भाई साहब, अरे तुम्हें तो पहले मालूम था ना कि तुम्हारा घर जो है ना 1300 किलोमीटर दूर है ना, ये तो तुम पहले निर्णय करके चले थे ना। और बच्ची जो साइकिल पे अपने पिता को बैठा के लेके आई थी, 7 दिन में लक्ष्य उसने पूरा कर लिया, क्या घबराई होगी क्या? उसको मालूम था। है भाई साहब, कूद के पांव पल्ला में दिख जाते हैं। समझे? मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों की परिणतियां कुछ अलग ही हुआ करती हैं। सही बात है। समझ में आया भैया? उनकी संसारी जीवों से कोई मिलान नहीं होता है। मिलान करोगे तो तुम संसारी ही कहलाओगे। मिलान करना है तो सिद्ध परमात्मा से करना, नीचे मिलान नहीं करना। समझ में आया भैया? कहते हैं
प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो, परंतु अकुलाना नहीं, परिणाम में आकुलता ना करना। मार्ग तुमने सही पकड़ा है। जब तत्व की बातें होती हैं, जब अपनी आत्मा की बातें होती हैं, जब अपनी आत्मा की महिमा गाई जाती है, वह मार्ग बिल्कुल ठीक जाता है, अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए जाता है। समझ आया? इसीलिए वहाँ परिणामों में आकुलता करने की जरूरत, भले ही हमें 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन ज्ञानी हमें समझाते हैं जो अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो तुमने अभ्यास किया है, भले ही इस पर्याय में आपको आत्मा की प्राप्ति ना भी हो गए, तो अगली पर्याय में उसे आत्मा जरूर मिल जाता है। क्या कहा भाई साहब? सही बात है। लेकिन ईमानदारी के साथ में अगर आपने धर्म करना सीखा हो तो समझ में आया। बेईमानी का धर्म तो हमने बहुत कर लिया, लोगों को दिखाने वाला। समझ में आया भैया? उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। वो सब क्षय ज्ञान और सारी जड़ की क्रियाएं सब वही की वही विलय को प्राप्त हो जाती उसी पर्याय में। और जो अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा, जो हमें अंदर सम्यक ज्ञान के द्वारा जो अंदर में पर्याय प्रवेश होती है, चाहे हम भले वैसे आत्मा ना भी मिल पाए, तो अगली पर्याय में उसे जो है उस आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्या कहा? आगे बात समझ में भैया? कहते हैं प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो, परंतु अकलाना नहीं। इतना समय हो गया भाई साहब, देखो हैं वो गौतम बर्दर गौतम आए, वहां सब बैठे हुए 66 दिन हो गए भाई साहब, भगवान की देवध्वनि नहीं खुली। ऐसे ऐसे विशिष्ट विशिष्ट लोग वहां बैठे हुए हैं, भावलिंगी संत बैठे हुए हैं। एक मिथ्या दृष्टि जीव आ गया वहां पर समूह शरण में। क्या हो गया भाई साहब? अरे बोलो, ये सब हमारा प्रथमान योग बोलता है कि नहीं बोलता है? वह मिथ्या दृष्टि जीव आया और उसने भगवान को देखा और जो सम्मेलन हो गया है भैया, और भगवान की जो दीक्षा ले ली उसने, और जो है भगवान की देवध्वनि खेलने लग गई। तो उस भावलिंगी संत बैठे हुए बहुत सारे। तो देखो, एक मिथ्या दृष्टि अभी आया, अभी दीक्षा ले ली और भगवान बोलने लगा, यही पक्षपात होने लग गया। क्यों भैया? ऐसे मुनराजों के वे तो भावलिंगी संत मुनराज हैं, कभी ऐसा सोचते नहीं है। ऐसे बेचारे इसका गौरव कब जग जाएगा, जगत देखता ही रह जाएगा। क्या भाई साहब? सब भगवान आत्मा है। ये मत समझो कि भाई साहब इतने दिनों से लगे हुए हैं, किसी को हीन मत देखो। अरे भाई साहब, वही भगवान बन जाता है। अंजन ने अपनी पर्याय में कितने कितने सप्त विषम जैसे पाप किए, तो भी वह पर्याय में परमात्मा हो गया। क्या हो गया भाई साहब? हम उसे चोर देखते रहे, हम उसे सप्त विषणी देखते रहे। तुम्हारी दृष्टि का ऑपरेशन होना चाहिए। समझ में आया भैया? जब तक हम किसी को दोष के रूप में देखते रहेंगे, तब तक हमारी पर्याय, हमारी दृष्टि निर्दोष कभी हो ही नहीं सकती है। समझ में आया? दोष देखना है तो अपने अंदर पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम भी हमारे दोष हैं, जो निकालने लायक हैं। समझ में आया भैया? मैं तो निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा हूँ। कहते हैं प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो, परंतु अकलाना नहीं। ये मार्ग बहुत सही मार्ग है, तुम घबराना नहीं, तुम तो लगे रहना, अपने भगवान आत्मा की बात है खूब सुनना। क्या कहा? समझ आई भैया? खूब सुनना, जितनी ताकत हो, जितना अपना समय निकाल के हैं भाई साहब वहां आना, पर आकुलित नहीं होना। दूसरों की तरफ बिल्कुल मत देखना। ये नया व्यक्ति आया है तो भाई साहब इसको धर्म हो गए, पहले आगे बढ़ेगा। अरे तुम्हारी ताकत हो तो तुम आगे आओ ना, कौन तुम्हें रोकता है? यहाँ तो खुला मार्ग है ना भाई साहब, कुएं में तो पानी अथाह पड़ा हुआ है। आप जितना जैसा बर्तन डालोगे ना वैसा पानी भर के आएगा ना भाई साहब। दूसरों की तरफ देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भले हमारा कितना समय भी धर्म के लिए निकल गया हो, लेकिन मार्ग अगर हमने सही पकड़ा है और हमारे ज्ञान बिल्कुल बराबर बोलता है, तो ज्ञानी जीव की पर्याय में कभी आकुलता रूप परिणाम होते ही नहीं है। ये संबोधन करते हैं। कहते हैं प्रतीति अभी भले ही ना हुई हो, परंतु अकुलाना नहीं। जिसे, अब देखिए, जिसे स्वयं की रुचि, स्वयं की यानी अपने शुद्धात्मा की रुचि। क्या? स्वयं यानी अपना आत्मा है, अपना शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा की रुचि, स्वयं की रुचि, स्वान मुक्ता की लगन हुई हो। क्या कहा?
जैसे में बारी पदार्थ प्राप्त करने के लिए हमारा मन कैसा मचल जाता है भाई साहब, कैसे लालायत होता है। कभी ऐसा लालायत अपने आत्मा के लिए हुआ है क्या? जिनको हुआ है उन्हें आत्मा प्राप्त हुआ है, और जिन्हें नहीं हो रहा है उन्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया भैया? ये कंडीशन है। जिसका मन अपने गाय प्रभु परमात्मा के प्रति लालायत हुआ करता है उसको अपना शुद्धात्मा प्राप्त होता है। ये अंदर की बातें हैं जिन्हें ज्ञानियों ने पुस्तक के अंदर लिख दिया है। समझ आया भैया? कहते हैं स्व की रुचि स्वान मुक्ता की लगन हुई हो कि प्रभु मुझे तो बस अपना एक आत्मा ही चाहिए प्रभु, जो आपने प्राप्त किया है प्रभु, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है प्रभु। बस ऐसी जिसको अंदर में लगन लगती है उसी आत्मा ने मिलेगा। तो कौन को मिलेगा? कि भोगों में मस्त होने वालों को मिलेगा क्या? है भाई साहब? समझ में आया? एक लगन अंदर में जगनी चाहिए, एक चोट लगना चाहिए कि अनंत काल हो गया हमने अपने आत्मा का परिचय नहीं किया, अनंत काल हो गया हमने अपनी आत्मा से नहीं मिले हैं, अनंत काल हो गया हमने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया है। ऐसी जिसकी पर्याय में इस प्रकार की लगन रुचि होती है, समझ में आया भैया, उसे आत्मा उसकी हथेली पे मिल जाता है। क्या कहा भाई साहब? सही बात है। अब तुम रुचि जागृत ना करो तो बोलो कैसे मिलेगा भाई साहब? विषयों की संयोगों की रुचि हमारी कितनी अंदर बनती रहती है, वो तो निगोद ले जाने वाली है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं स्व की रुचि स्वान मुक्ता की लगन हुई हो, लगन हुई उसे परान मुक्ता छूटती जाती है। देखो कंडीशन दी है, आत्मा के पास वह पर्याय कैसे पहुंचती है कि अपने शुद्धात्मा की रुचि जिसमें हुआ करती है, अब वह पर्याय पर द्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ती हुई जाती है। कहाँ जाती है? जैसे आपको कोई चीज प्राप्त करना हो, है बहुत बढ़िया चीज हो आपके पास में, मान लीजिए यहाँ पर इंदौर में पलासिया की चौराहे पे मिलती है, और उसने कह दिया कि भाई साहब आप 15 मिनट में आ जाइए, आपके लिए बहुत सुंदर चीज आपको मैं लेके आया हूँ जिसको कभी आपने नहीं देखा हो, है 15 मिनट का ही समय है वहां तक पहुंचने का, 2 व्हीलर से। समझ में आया भैया? आगे समझ लो भैया। तो आप वहां तक जाओगे ना भाई साहब, आप वहां पहुंच गए, 14 मिनट पे पहुंच गए, 13 मिनट पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज प्राप्त करना थी ना, तो फिर उसने पूछा भाई साहब क्या आपने देखा मलारगंज की दुकानें खुली थी कि बंद थी? कौन सी दुकान कौन कौन सी खुली थी? तो कहा भाई साहब हमको कुछ नहीं पता। क्या कहोगे आप? अरे क्या कहोगे? हमको कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं देखा। अरे बोलो ना। सही बात है। क्योंकि हमारा तो बस यही था कि एन के एन प्रकार से मैं वो जो तुम सुंदर वस्तु लेके आए हो, बस उतना आपने हमें जो समय से बांध रखा था ना, वो बस मुझे तो इतना ही ध्यान था वस्तु प्राप्त करने के लिए मैंने भाई साहब क्या क्या कितने कितने अड़बंगे आए बीच में, किसी को भी हमने अपने ध्यान की पर्याय पे नहीं चढ़ाया। समझ में आया? ऐसे ही जिन्हें अपने शुद्धात्मा की लगन रुचि जहाँ हुआ करती है वहां उसकी पर्याय का जो बैर मुक्ता थी वह छोड़ती हुई अपने गाय प्रभु परमात्मा की तरफ चली जाती है। इसको कहते हैं रुचि, इसको कहते हैं लगन। ऐसी जागृति हमारे आपकी आत्मा में पर्याय में जागृत होती है तो अवश्य हमें वह पर्याय प्राप्त होती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के नाम पर हम बिल्कुल भी अपने परिणामों में आकुलता उत्पन्न ना करें। धर्म जो है सच्ची समझ पैदा करने के लिए होता है। जहाँ तक हमारी पर्याय में सच्ची समझ होती जाती है वह पर्याय भी धीरे धीरे गंभीर होती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है, उसका आश्रय ले लेती है। इस प्रकार का यह बोल यहाँ पर गुरुदेव श्री ने उसका उत्तर दिया है। हमें उस पर खूब विचार करें, खूब समझें, अंतरोन्मुखी उपयोग हमेशा अपने पास में रखें, पर द्रव पर भावों की तरफ नहीं भगना, सहयोगों की तरफ दौड़ नहीं लगाना है, और वो मिलेंगे भी नहीं। आप चाहे ना दिखा से तो दौड़ लगा रहे हो कि आपको एक आध मिला है क्या? मिलने की कोई संभावना दिखती है आपको क्या? नहीं। तो भैया सच्चा ज्ञान कर लो,
है अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की जब पर्याय में लगन और रुचि होती है वह पर्याय अंतरोन्मुखी होती हुई पर लक्ष्य छोड़ती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेती है। वही वास्तव में आत्मा की प्राप्ति का एक उपाय है जो हमारे सर्वज्ञदेव अद्वैत परमात्मा साधु परमेष्ठियों ने हमें समझाया है। उसे हमें आत्मसात करते हुए अपने पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने का प्रयत्न हमारा आपका सबका रहे। इसीलिए यह समय अपना पूरा हुआ। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरे हृदय के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्म। बोलो द्वादशाह